कि हाफे मार्क हमारा हो गया, मेरा ख्याल है कि हाफे मार्क ऑलमोस्ट हो चुका है। 2 हफ्ते जो हैं रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह गुजर चुके हैं। 2 more to go। बड़ी अच्छी एक फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना व्हेन यू नो यू आर इन इट। एक तो पहले तो इंतज़ार होता है इस महीने का, और फिर इस महीने में घुस के जब आप बीच में सेटल हो चुके होते हैं देन यू फील कि कुछ अकम्प्लिश किया है, रूटीन बन जाती है। अच्छा जी, बहुत कुछ हो रहा है। आप सोचेंगे भाई मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, महंगाई का मसला है, बिजली के बिलों से लोग अभी से खौफ खा रहे हैं क्योंकि अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, कहीं कहीं कराची में एसी भी चलना शुरू हो गए हैं, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि भाई IMF का नया प्रोग्राम जो आएगा हो सकता है उसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है दीगर अशिया ज़रूरिया, हो सकता है हमारे जो यूटिलिटी बिल्स हैं उस पर असरअंदाज हो। ये मसले एक तरफ, ये मसले एक तरफ, लेकिन अभी जो मसला हम आपके सामने पेश करने लगे हैं, जरा इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें प्लीज लिख के बताइएगा। बाअसर अफराद तक रसाई, अना की टकराव की कहानियां पाकिस्तान में ऑब्वियसली नई नहीं है। एक और इसी तरह का मामला सामने आया और लाहौर से ये मामला सामने आया जहां इशू तो बज़ाहिर रूटीन का था, लेकिन क्योंकि कई बड़े नाम इसमें शामिल थे तो इसका अंजाम एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे की सूरत में हुआ। इस पर जरा पॉज है, एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे की, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग स्कूल कॉलेज, और अगर हेड को इस्तीफा देना पड़ जाए तो क्या हुआ होगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो ये कहानी जरा बता देते हैं आपको। हाँ जी, बताएं आप। हुआ ये कि साबिक ब्यूरोक्रेट और मौजूदा वफाकी वजीर अहद चीमा को लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट होना था और वो अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जाना चाहते थे। नेचुरली उनके 2 बच्चे एचएसएन कॉलेज लाहौर में तालिब इल्म थे और उन्होंने कॉलेज से दरख्वास्त की कि बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, वो कॉलेज अटेंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनकी छुट्टी मंजूर और ट्यूशन फीस माफ़ की जाए। कॉलेज ने कुछ छुट्टी मान ली, एज इन उन्हें ये नहीं बताया गया था, आई बिलीव किया तो बताया गया था कि भाई ये वो मूव आउट कर रहे हैं। कितनी छुट्टी मंजूर, 1 साल 2 साल, कितनी छुट्टी? कॉलेज ने कुछ छुट्टी मान ली, लेकिन उसके बाद बच्चे वापस नहीं आए तो उनका दाखिला कैंसिल कर दिया और फीस मुआफ़ करने से भी इनकार कर दिया। वैसे ये आपका सवाबदीद है कि आपके बच्चे नहीं अटेंड कर रहे, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल और कॉलेज। अगर आप उसके रजिस्टर में, उसके खाते में इनरोल्ड हैं तो you would have to pay the fee. How difficult is it to understand? And also, खैर हम आगे कहानी सुनाएंगे तो लोगों को पता चलेगी। मैं ये एक्सपेक्ट करूं मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मेरी अपनी मर्जी है कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उस वाले स्कूल नहीं जा रहा, मैंने उसका एक अल्टरनेटिव स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है। समझ, आप ये सिनेरियो समझे, मैंने उसका एक और जगह एडमिशन करा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां उसका एडमिशन बरकरार रहे, तो अव्वल तो ये बड़ा नामुमकिन सी बात है। और इन एनी केस ये एडमिशन बरकरार रखने के लिए मुझे फीस तो देनी पड़ेगी। अच्छा जी, एचएसएन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सरबराही जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के पास है, आपको ये बता दें। सो चीमा फैमिली ने गवर्नर से रब्ता किया, वहाँ उनकी ऑब्वियस सुनवाई भी हुई और फिर गवर्नर हाउस से एक लेटर जारी कर दिया गया जिसमें ना सिर्फ 3 साल की फीस माफ थी बल्कि दाखिला भी वापस कर दिया गया था। मतलब देखिए, वरना तो बेचारे आम लोग जो होते हैं ना वो गिड़गिड़ाते ही रहते हैं अपने मसलों के लिए। यहाँ 1 सेकंड में एक काम तो हो गया। प्रिंसिपल एचएसएन माइकल ए थॉम्सन ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया और अपने स्टाफ के नाम खत में लिखा कि हमेशा स्कूल की साख की हिफाजत की, कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया है। क्लियरली दैट इज व्हाट इट सीम्स लाइक, और इसलिए अब काम करना मुमकिन नहीं। 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से उन्हें मुस्ताफी तसव्वुर किया जाए। इतना बड़ा स्टेप, बिकॉज ऑब्वियसली वो उनकी ज्यूरिस्डिक्शन थी जिसको ओवर स्टेप करके चीमा साहब जो हैं वो पहुंच गए गवर्नर के पास। एम आई गेटिंग इट राइट? वो गवर्नर के पास पहुंच गए और गवर्नर साहब ने कहा ये कैसे हो सकता है, बच्चे भी वापस भर्ती होंगे स्कूल के अंदर और फीसें जो है ना वो भी। ये अब मंतक देंगे कि भाई हम तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबराह हैं गवर्नर साहब चूंकि, लेकिन कुछ बेसिक एथिक्स भी होते हैं, एथिक्स भी होती हैं। इत्तलात हैं कि प्रिंसिपल साहब की मुद्दत वैसे भी अगस्त में ख़त्म हो रही थी, चलिए जी ख़त्म हो रही थी। ये दूसरा पहलू भी अब सुन लीजिए, इसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है। हम यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन ये अब जो पहलू सामने आ रहा है इसकी तहकीक होना भी ज़रूरी है कि अगस्त में वो वैसे ही रिटायर हो रहे थे। और सिर्फ थॉम्सन ही नहीं, एचएसएन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक और सीनियर रुकन सईद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्द अमल आया है। अहद चीमा के केस का दिफा किया गया है। गवर्नर का कहना है कि अहद चीमा 1 साल से इस्लामाबाद पे तैनात थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो फीस देने का कोई जवाब नहीं है। सर ऐसा नहीं होता, अगर बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं तो वो आए ना आए, आपकी
जवाब दी बच्चे नहीं जा रहे थे तो फीस नहीं लेंगे, तो आप बच्चों को निकाल लें एचएसएन से। मतलब रहना भी उधर ही है कि हमारी एडमिशन रहे, नहीं, हमारी सीट पक्की रहे। हमारी सीट पक्की रहे, बेशक हम साल बाद आए या 10 साल बाद आए। सर, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। अगर 1 साल से बच्चा नहीं है तो वो बाहर ही हो गया ना स्कूल से। मतलब ये बड़ी ये वो एंटाइटल्ड टाइप चीजें हैं ना। इट इज नॉट ऑल ऑफ इट, इट हैज टू बी ईदर और। सो आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी भी स्कूल में नेचुरली अगर आपने एडमिशन बरकरार रखना है तो कि बहुत ही कोई कमाल की सेटिंग है कि आपके बच्चे नहीं जा रहे, तो आपको फीस तो देनी पड़ेगी। सेटिंग वाला आपने किया। अगर आपकी सेटिंग है भी कि आपके बच्चे नहीं जा रहे और आप चाहते हैं कि आपकी सीट पक्की रहे, तो फीस तो आपको देनी पड़ेगी सर। सो प्रिंसिपल थॉमसन पर इल्जाम अब ये लगाया गया है। अब जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी सामने आ रही है कि इनकी तनख्वाह है 40 लाख। 40 लाख तनख्वाहें वसूल करते हैं। इसका ऑडिट शुरू किया गया है और इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल साहब ने ये हरबा आजमाया है। अब ये कहा गया है इसकी इंक्वायरी होगी तो कुछ हक़ाइक़ मज़ीद सामने आएंगे। अब सवाल ये है कि चीमा साहब या उनके ख़ानदान की तरह कितने दीगर अफराद को ये सहूलत हासिल होती है, और एचएसएन का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्यों इन 2 बच्चों के मामले में इतने इन्हमाक से पहले मुखल हुआ, फिर उसको फॉलो किया और फिर जो उसका अंजाम हुआ वो सबके सामने ही है। सो एक तरफ हैं मेरे और आपके मसले। मुझे नहीं पता एचएसएन में एडमिशन कैसे होता है, नेचुरली आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। सो उसमें किसी की सिफारिश लग सकती है, नहीं लग सकती है। अगर एचएसएन के एडमिशन में किसी की सिफारिश नहीं कारगर होती और नहीं लगती, बड़ी अच्छी बात है, तो फिर यहाँ भी ये सिफारिश नहीं लगनी चाहिए थी। I mean, I would love to hear what you all have to say, because ये इस तरह कोई देखा जाए तो ये इशू वो नहीं है कि जी मुल्की मफाद में बड़ा है, कोई अजीब व गरीब चीज़ हो जाएगी, ये कैसे हो गया। मतलब लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बड़े आराम से होती भी रहती हैं। दे डोंट इवन कम टू लाइट। यहाँ तो प्रिंसिपल ने ही इस मौक़िफ़ पे अपना इस्तीफ़ा दे दिया, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग न्यूज़। लेकिन एक तो एंटाइटलमेंट की अजीब व गरीब किस्म की पाकिस्तान में जो हमें प्रॉब्लम है, या मैं कहूँगी प्लेग है, कि वाई डू वी फील सो एंटाइटल्ड। एक तो अगर हमारी बात ना मानी गई या फिर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया तो हम और ऊपर से आएंगे, और वहाँ से बात ना मानी गई तो हम और ऊपर से आएंगे। ये जो ईगो इश्यूज और ये टसल ऑफ पावर, ये जो है ना, दिस नीड्स टू एंड। आई एम श्योर कि अगर गवर्नर पंजाब इनका मसला हल नहीं करते तो ये वजीर आजम के पास जाते या सदर मुमलिकत के पास जाते, और ये जाते। आज आप हमें पता है कि ये होता है, ये अशराफिया की अनाओं की अजीब सी जंग है जिसका ये बहुत ही अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपको नहीं पता कि एचएसएन में एडमिशन वगैरह किस तरह होते हैं। एक्चुअली प्रेफरेंस तो यही होती है कि अगर में आपके फादर या आपके एग्जैक्टली किनशिप बेसिस पे, प्रेफरेंस इज ऑलवेज ऑन किनशिप बेसिस, एंड दिस इज नॉट जस्ट एचएसएन, जो सारे इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे होते हैं। मैं कह रहा हूं मगर अगर एडमिशन में किसी का बच्चों का नहीं हो रहा होता, क्या वहां सिफारिश लग पाती है कि नहीं लग पाती है? जैसे आपको पता ही है, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मेरे बच्चे का नहीं हो रहा या फलां के बच्चे का नहीं हो रहा, तो क्या गवर्नर साहब उस वक्त भी इंटरवीन कर सकते हैं? आई डोंट नो, बट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। मतलब जहां गवर्नर साहब इंटरवीन कर रहे हैं वहां तो बहुत कुछ हो गया है, तो फिर हमें क्या पता कि एडमिशन के वक्त क्या होता है। अच्छा, इन एनी केस मगर चीमा साहब, अगर आप अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वी वुड लव टू नो मोर योर साइड ऑफ द स्टोरी, और जब ये जो इंक्वायरी कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं क्या बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। नेचुरली यू कैन इमेजिन कि किसको ब्लेम किया जा रहा है ज़्यादा, किसको ट्रोल और सुनाया जा रहा है। अच्छा।